नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के स्पेशल क्लास में मैं आपको प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो में जो हम कराने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको वेद के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कितने वेद होते हैं, और वहाँ से जो जितने भी क्वेश्चंस बनने लायक थे सारे क्वेश्चंस पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कस किया था। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलिए यहाँ पर आज की सबसे पॉइंट आप देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पर पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उस क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है। यानी कि पूरा पाषाण युग में जो है जीविका का मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था। मतलब कि यहाँ के जो है पूरा पाषाण काल में जो मानव क्या करते थे, शिकार करके अपना जो है मतलब कि उसका भोजन का उपयोग करते थे। उसके लिए आपका यहाँ पर क्या है कि उसका शिकार करते थे। ठीक है, यानी कि मानव की जीविका का जो आधार क्या था, वो शिकार करना था। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ध्यान देंगे, आग का जो आविष्कार हुआ है ये पूरा पाषाण काल में हुआ है। क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पर बनेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल आपका आंसर होगा। या तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि पूरा पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा आग। जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर आप दे देंगे। आगे है कि एवं पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ था। ध्यान देंगे, नौ पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो यहां से दो क्वेश्चन आपको बन जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, और नौ पाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन होगा कि नौ पाषाण काल में सबसे पहले जो कुत्ता को पालतू बनाया गया, मतलब कि जो पालतू जो जानवर हैं, पालतू जानवर नौ पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ता को ही बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। समझ में आ रहा है? यानी कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर होगा कि तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, और उसके द्वारा बनाए जाने वाले औजार कौन सा था आपका? कुल्हाड़ी। ठीक है, यानी कि दो क्वेश्चन आपको यहां से बन जाएगा। पहला कि इसमें जो है मनुष्य जो है किस धातु का प्रयोग किया था सबसे पहले, तो तांबे का। और इसमें जो है जो इसका जो औजार था वो औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। ठीक है, तो यहां से जो दो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और अगला पॉइंट आपको होगा यहां पर कि अन्न उत्पादक स्थल, यदि हम इस काल की यदि हम बात करते हैं तो अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ को बताया गया है। तो आपका यहां पर जो क्वेश्चन होगा ये पूछा जाएगा कि जो है मेहरगढ़ से क्या प्राप्त होता है। तो आपका यहां पर अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ को बताया गया है, इसलिए आपका जो है अन्न उत्पादन के क्षेत्र में मेहरगढ़ का नाम लिया गया है। इसके बाद फिर प्राचीन फसल की यदि हम बात करते हैं तो प्राचीन फसल जो होगा गेहूं और जौ हो जाएगा। यानी प्राचीन फसल यदि पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन फसल इस काल में कौन था, तो गेहूं और जौ आप बता देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूर्व प्रस्त युग के अधिकांश औजार स्फाटिक मतलब कि पत्थर के बने होते थे। मतलब इस काल में जो औजार प्रयोग किया जाता था वो किसका बना गया होता है? वो पत्थर का बनाया गया होता है, या तो यहाँ पर स्फाटिक
जो है यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पत्थर का जो है औजार बनाया गया होता है और इसी पत्थर के औजार से जो है वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। ध्यान देंगे, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो जो है यहां पर सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता था। यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। या क्वेश्चन बन सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आप बोल देंगे मोहनजोदड़ो को, जो है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है आप इसमें कई क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। और कई क्रिएट होंगे तो इससे क्या होगा कि यहां पर कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे भी क्वेश्चन वो पूछेगा वो आपका आंसर जो है आप आसानी से वहां पर आप दे लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सिंधु सभ्यता जो है इसका जो काल है मतलब कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता का ये काल रहा है। ठीक है। यानी कि 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अब सिंधु सभ्यता से जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं ये सब सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आपका आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहने। ये इनका पूरा नाम है। आपके एग्जाम्स में सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आपका आंसर यह भी हो सकता है दयाराम साहने। ठीक है। या पूरा नाम आपका होगा राय बहादुर दयाराम साहने ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, जैसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहां पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल एवं सुतकोदता में। ठीक है। यानी कि लोथल एवं सुतकोदता में ये जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम्स में। इसके बाद जो है यहां पर जो देखेंगे जुते हुए खेत और नक्शादीदार ईंट का प्रयोग। ठीक है। मतलब कि कहां पर प्रयोग किया गया था, मतलब कि साक्ष्य कहां पर मिला था, तो इसका साक्ष्य जो है कालीबंगन में मिला था। कालीबंगन में जो है ये जुते हुए खेत और नक्शादीदार ईंट का प्रयोग जो है कालीबंगन में मिला हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा यहां पर कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां पर मिला है, तो आपका आंसर होगा कालीबंगन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगन से। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु सभ्यता में लिपि जो होती है, जो लिपि लिखी जाती है वह कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। ध्यान देंगे, सिंधु सभ्यता में जो लिपि हुआ करता था वह जो है दाएं से बाएं लिखा जाता है। एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती थी। ठीक है। तो आपका आंसर होगा दाएं से बाएं। ठीक है। फिर अगला होगा पॉइंट कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य मिला है। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपका आंसर होगा रंगपुर एवं लोथल।
ठीक है, या तो रंगपुर लोथल दोनों देगा, या तो केवल रंगपुर देगा, या तो लोथल देगा, है ना। तो उसमें से जो भी आपका होगा, इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा। रंगपुर एवं लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि यातायात के लिए, यानी कि सिंधु सभ्यता में यातायात के लिए किस तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि सिंधु सभ्यता में जब किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो या तो वो बैलगाड़ी का प्रयोग करता था या तो भैंसा गाड़ी का प्रयोग करता था। फिर अगला पॉइंट होगा कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी, ध्यान देंगे, उर्वरा की देवी मानकर पूजा किया करते थे। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे धरती का लोग पूजा करते थे, क्योंकि इसी धरती से क्या है कि उनको अन्य उत्पादन का स्रोत मिलता था। तो इसलिए उर्वरा की देवी जो है उनको मानकर लोग पूजा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंधु सभ्यता में जो है वृक्ष की पूजा, शिव की पूजा जो है सिंधु सभ्यता में इसके कई साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता में जो है वृक्ष की पूजा की जाती थी और शिव की पूजा किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये नोट्स जो है मतलब कि व्यापार के लिए है, मतलब कि तांबा का जो व्यापार है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, चांदी का व्यापार कहाँ से होता है, सोना का व्यापार कहाँ से होता था, टीन का व्यापार कहाँ से होता है, सीसा का जो है व्यापार कहाँ से होता है। तो देखिए तांबे का जो व्यापार जो है होता है खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। ठीक है, और चांदी का जो है व्यापार हुआ करता था अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, और सोने का जो व्यापार होता है कर्नाटक, ईरान और अफगानिस्तान से। और इसके बाद टीन का जो व्यापार होता है अफगानिस्तान और ईरान से होता था, और शीशे का जो व्यापार होता है वो ईरान से होता है। ठीक है, तो ये जो है कभी कभी आपसे एग्जाम से पूछा जाता है कि तांबे का जो व्यापार कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसमें से तो तीन आपका स्थान दिया है, खेतड़ी, जो है बलूचिस्तान और ओमान जो है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें से कोई एक ऑप्शन उसमें दिया रहेगा, है ना, या तो खेतड़ी दिया रहेगा या तो ओमान दिया रहेगा। तो उसमें से कोई भी आपका यहाँ पर जो भी ऑप्शन देगा उसको जो है आप सही आप कर देंगे, ताकि जो है आपको पता रहेगा कि तांबे का व्यापार कहाँ कहाँ पर होता है। उसी तरीके से जो है चांदी का भी वही है। इसके बाद सोना है, सोना पूछेगा कि सोने के व्यापार कहाँ कहाँ से होता है, तो कर्नाटक, ईरान और अफगानिस्तान, इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, जो कि आप वहाँ से जो अफगानिस्तान दिया रहेगा या तो ईरान दिया रहेगा या तो कर्नाटक दिया रहेगा। तो इस तरह से जो है जितने भी क्वेश्चन जो है सिंधु सभ्यता से मैंने जो भी क्वेश्चंस लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से जो है मिल जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे का इसके आगे का पार्ट जो है आपको अगले वीडियो में हम आपको देंगे। बस आज के लिए इतना रहने देते हैं। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।